सिद्धांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। सर एक बार वापस आया था, ऊपर ही 2 लाइन आई, बोलने लगी, साथ आगे गायब हो गया। हरि बोल। हमने तो उस दिन से हरी कर दिया, हरी बोल, कोई मिलता है हरी बोल। मैंने बोलते थे राधे की स्टार्ट करें। तो लास्ट चीज जो बची हुई है सेट में उसको लिख लेते हैं। हेडिंग डालिए इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। रिलेशन तो स्टार्ट नहीं हुआ ना, इसी के बाद अभी तो फिर ठीक। इंटरवल्स, तो इंटरवल्स क्या होता है? 3 तरह के इंटरवल्स होते हैं। तो सेट का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। जैसे मान लीजिए आपको नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के, तो आप आराम से लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए नेचुरल नंबर, ठीक है। आपसे बोल दिया भाई 1 से 10 तक के रियल नंबर लिखो, 1 से तो लिख देंगे, नहीं लिख पाएंगे। रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, है ना। तो उसी को एक और तरीका, तो ये भी एक तरह का सेट होता है ना। तो कैसे लिखते हैं? तो 3 तरह के इंटरवल्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, और फिर होता है ओपन इंटरवल, और फिर लास्ट क्या आता है? आधा बंद, सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन। देखिए, तो क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स सारे लिखने, तो ऐसे लिखते थे हम 1 से लेकर 10 तक के। तो अगर दोनों में इक्वल ऐसे लगा हुआ है तो इसको बोल देते हैं, आज क्या हो गया सर? तो क्या बोल देते हैं? क्लोज्ड इंटरवल बोल देते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है? x कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 10 तक है, और क्लोज्ड मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसे लिखा जाता है। बनाया कैसे जाता है? एक नंबर लाइन में नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से लेकर 10 तक, तो 1 है और 10 है, तो 1 भी इंक्लूडेड है तो इस पर लगा देते हैं डॉट, है ना। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, डॉट और होल। डॉट मतलब उसके अंदर कुछ भरा हुआ, मतलब 1 है यहाँ पर इंक्लूडेड, और 10 भी इंक्लूडेड है तो वहां पर भी डॉट लगा देते हैं और नीचे टाइप कर देते हैं। ये हो जाता है रिप्रेजेंटेशन इसका। ओपन इंटरवल मतलब कि 1 भी नहीं है अंदर और 10 भी नहीं है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें 1 और 10 दोनों पर क्या बना देते हैं? होल बना देते हैं ना, खाली है, मतलब 1 भी नहीं है और इसमें 10 भी नहीं है। और सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन 2 तरह से, या तो हो सकता है 1 इंक्लूडेड हो और 10 इंक्लूडेड ना हो, या तो 1 इंक्लूडेड हो और 1 इंक्लूडेड ना हो, 10 इंक्लूडेड हो। तो इसको कैसे लिख देते हैं? तो जो इंक्लूडेड है उस पर क्लोज ब्रैकेट, जो इंक्लूडेड नहीं है उस पर ओपन ब्रैकेट। तो 10 1 से लेकर 10 तक। सर जो पहला वाला है सेमी क्लोज्ड बोलेंगे? हाँ, आप कुछ भी बोल दो, ये सेमी क्लोज्ड भी है, सेमी ओपन भी है, आधा खुला आधा, ये भी सेमी क्लोज सेमी ओपन, ठीक है। और इसको कैसे बनाएंगे? 1 इंक्लूडेड है तो उस पर डॉट आ जाएगा, और 10 इंक्लूडेड नहीं है तो उस पर होल आ जाएगा, और यहाँ पर टैप कर दीजिए। आई बात समझ में? और इसी तरह से इसको तो नोट कर लीजिए जल्दी, 1 और 10, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे बनाते हैं ना, क्योंकि एक ही नंबर है ना। अगर 2 नंबर होते तो हम एक्स वाई एक्सेल में बनाते हैं। टेस्ट करवाएंगे से कोरोना स्टार्ट हो सही में आगरा ऑर्नर्स मोती जी जाओ, से बोले मोती जी जाओ। मोती जी यहाँ पर है क्या? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल यार, सिटी छोटी कर दी वो छोटी चीज है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। इंटरवल्स के छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चल लास्ट छोड़ दिया ना, कुछ मन से भी लिख लीजिए, समझ में तो आ ही गया होगा ना, समझ में तो आ ही गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो चीज है, कुछ फॉर्मूले हैं। हमने वेन डायग्राम पढ़ा था, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है? जो यूनिवर्सल
यूनिवर्सल सेट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल, और उसके अंदर सर्कल्स रहते हैं, ये क्या होते हैं, सेट्स होते हैं। तो अगर दो सेट्स हैं तो ये अलग अलग रीजन्स हैं, तो अगर इन रीजन को बोल देता हूं मैं ए बी सी डी, तो ये क्या है, उसका मेजरमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर पर्टिकुलर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी आ जाएगा, और ए यूनियन बी में क्या क्या आ जाएगा, सब कुछ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और फिर इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट, ये बताया था लास्ट टाइम, क्या हो जाएगा, ए के अलावा जो बचा हुआ, ए में बी सी है, उसके अलावा सी एंड डी बचा हुआ। इसी तरह से एन ऑफ ए अगर निकालना हो तो ए प्लस बी आ जाएगा, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए में से बी हटा दो, ए में से वो हटा दो जो बी बचे, तो ए बचेगा बस, ये निकालते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। इसको देख सकते हैं, ए यूनियन बी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए क्या है, ए प्लस बी, बी क्या है, बी प्लस सी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी। तो देखो a प्लस बी प्लस सी में से b हटा देंगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, और यहाँ पर भी कितना, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि a और b को जब ऐड किया आपने तो a में भी ये है और b में भी ये, दो बार हो गया ना, है ना, दो बार आ गया इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो एक बार हटा देते हैं तभी इसके बराबर आ जाता है। इस पर क्वेश्चन लिखिए, लिखो हाँ, लास्ट क्लास में लिखवा चुका हूँ, क्वेश्चन लिखिए, ये फॉर्मूला लिख लो, ये नहीं लिखवा। तो क्वेश्चन में अगर A यूनियन B निकालना है तो यहाँ A यूनियन B लिख दीजिए तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो यहाँ इंटरसेक्शन लिख दीजिए तो यहाँ यूनियन आ जाएगा। इसी पार्ट को यहाँ पर कर देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, इन अ कंपनी 52 people likes tea. In a company 52 people likes tea and 38 people likes coffee. Likes both. जल्दी मनाइए। 20 likes both. ठीक है? How many members are there in the company? How many members are there in the company? If everyone brings at least one. मतलब कोई भी वहां पर छोटा नहीं है, स्पॉट ड्यूटी नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है जो टी कॉफी कुछ भी ना पिए। तो देखो ऐसे लिखेंगे, देखो मुझे पता है आपको आता है। तो टी कितने लोग पीते हैं, 52, है ना। तो टी पीने वाले जो लोग हैं, है ना, ऐसा कुछ होगा। ये टी है और ये कॉफी है ना। तो ऐसे जो 52 लोग हैं, ऐसा नहीं कि इनको सिर्फ टी पीते हैं, है ना। अगर ऐसा होता तो बोलते कि ये लोग सिर्फ टी पीते हैं, ओनली टी, है ना, ओनली टी। बट इन्होंने बोला है कि टी पीते हैं, मतलब इसमें वो भी है जो सिर्फ टी पीते हैं और वो भी है जो कॉफी भी पीते हैं, है ना, और टी भी पीते हैं। ये 52 है। कितने लोग हैं जो कॉफी पीते हैं, 38। और कितने लोग हैं जो दोनों पीते हैं, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। और आपको निकालना है कि टोटल कितने हैं, ये हो गया। ऐसा क्यों बोला कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कुछ भी ना पिए, वो बाहर आ जाएंगे, है ना। तो ऐसा कोई है नहीं, तो यही है, बस इसी में सारे लोग हैं। तो बस ये फॉर्मूला लगा लीजिए सीधे सीधे। तो n ऑफ t यूनियन c इज इक्वल टू n ऑफ t 52, n ऑफ c 38 माइनस 20d। कितना हो जाएगा, 5 3 8 70 आ जाएगा आंसर। आया समझ में? यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, पॉइंट लिखिए। अगर 3 सेट दिए हुए, अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो, अभी बताइए, एक क्वेश्चन और लिखो। In a class there are 20 students of maths.
30 students of maths, 30 students of bio. Five students have neither maths nor bio. तीन वाले पहुंच गए. If total 45 students are there in the class, how many? If total 45 students are there in the class, how many are in both maths and bio? अभी ब्रांड न्यू आपके सामने बनाया है कुछ सेंड करके दिए इसका बोर्ड कोई निकाल लेगा. क्या क्या दिया हुआ है? कितने मैथ्स वाले हैं? 20 और कितने बायो वाले हैं? 30. जिन्होंने ना तो मैथ्स लिया है ना तो बायो लिया हुआ है. कितने? 5 है. क्या लिखा सर जी सर्किल में? 10 आया. 45 में से हटाइए. इसको ऐसे लिखेंगे. देखो ना तो मैथ्स है, मैथ्स भी नहीं है, यूनियन और बायो भी नहीं है, तो इधर कुछ भी तो नहीं. मैथ्स वाले भी हट गए और बायो वाले भी हट गए. इसका यूनियन आ जाएगा. यूनियन आया. नहीं यूनियन है. मैथ्स यूनियन बायो, तो मैथ्स बायो वाले सारे आ गए. इसका क्या लगा दो, डैश लगा. मैथ्स यूनियन बायो इसके अलावा ये कितने हैं? 5. तो ये मैथ्स के स्टूडेंट्स हो गए, बायो के स्टूडेंट्स हो गए. तो आपको निकालना क्या है? तो कितने जो है वो मैथ्स और बायो दोनों वाले. तो मैथ्स इंटरसेक्शन बायो ये निकालना है. ठीक है सर, अगर सर यूनियन दिया गया है, हाँ दिए हुए. यूनियन नहीं दिया गया, टोटल स्टूडेंट्स हाँ दिए हुए ना. तो यूनियन में से यूनियन का जो माइनस कर दें तो 40 कितना दिया है? 45. 45. देखिए अभी इसमें क्या है, 5 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया है ना. तो देखो मैथ्स बायो के बाहर है 5 लोग. तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, एक्चुअल में ये नहीं लिखा हुआ है. उसको सर छोड़ दीजिए ना, सीधा कर लेते हैं. बाहर उसमें 15 हाँ बचे. 45 लोग हैं, टोटल 45 है. तो अब बताइए एन एम यूनियन बी अब कितना होगा जो मैथ्स बायो वाले से. टोटल 45 है तो 5 में कुछ नहीं लिया तो 5 हटा तो 40 बचे. 40 में अब हो जाएगा. देखो यूनियन पता है, इंटरसेक्शन निकालना है. एन एफ इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? एन ऑफ एम एन ऑफ बी माइनस दिस, तो 10 आ गया. सर इसका यूनियन निकालने का एक आपने सीधा तरीका ही तो बताया था, यूनिवर्सल सेट में से वो वाला माइनस कर देंगे उसका तो यूनियन आ हाँ तो जाएगा. वही तो निकाला, ऐसी तो आएगा. यूनिवर्सल सेट में कितना है? 45 है और उसमें से वो हटा दिया 5, तो यूनियन आ 40 जाएगा. बचे. अच्छा ही. आया समझ में? Yes, sir. इस तरह से कर देते. अब अगला नोट लिख लीजिए, उसमें 3 सेट बना लीजिए. तो ये चीज ध्यान देना इंपॉर्टेंट है ना. ऐसा नहीं मुंह उठाकर फॉर्मूले लगा दिया, एम यूनियन बी दिया हुआ है 40 50 45 था ना, टोटल 45 है. तो ऐसा नहीं यहाँ 45 लिख दिया ना, कुछ लोग बाहर नहीं है. देखिए 3 सेट जो है, 3 सेट ए बी सी, ये सारी चीजें इसमें पॉसिबल है. यूनियन बाहर होगा तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला. तो इसमें आप बता सकते हैं, इस तरह से मार्क कर लेते हैं.
A B C D E F G, ठीक है। इसमें बता सकते हैं आप n ऑफ a कितना है? A plus E plus D plus a प्लस E प्लस G प्लस D, दिख रहा है? इस तरह से n ऑफ B और C निकाल सकते हैं। n ऑफ a इंटरसेक्शन B कितना है? E plus G E and G। n ऑफ a इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना है? G। तो आप सब बता सकते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला वो ये है, मुझे याद आ रहा है, n ऑफ a इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, N of A plus N of A plus N of C minus N of A intersection B। A union ये होता है यूनियन के लिए n of a union B union C is equals to n of a plus n of B plus n of C minus N of A intersection B। n of a intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus n of A intersection B intersection C। बहुत आसान है याद करना। कैसे? A यूनिट देखो, मतलब A यूनिट थोड़ा फीलिंग आ जाएगा ना। देखो A यूनिट B यूनिट C निकाल लो तो ये सारे आ गए, ठीक है, एक एक बार। तो क्या आएगा देखो, जब A और B को लिया आपने, तो देखो A इंटरसेक्शन B 2 बार आ गया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, एक बार बचा। फिर B और C 2 बार लिया तो B इंटरसेक्शन C 2 बार आ गया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। और फिर A और C ऐड किया तो A इंटरसेक्शन C भी 2 बार आ गया, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। आया समझ में? तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट कितने बार आए? अब एक एक बार आए। लेकिन जब आपने ऐसा किया तो देखो A B C तीनों में G आया, नहीं आया, माइनस हो गया। A B C में तो आया तीनों में, है ना। अब देखो इसमें भी G है, A इंटरसेक्शन माइनस हो गया, इसमें भी G, इसमें भी G है, तो 3 बार G आया, 3 बार G कट गया, तो G तो खत्म हो गया, है ना। तो G को ऐड करना है, तो ये G ऐड कर दिया। आया समझ? देख लीजिए, हो गया ये बात। क्वेश्चन देखिए, नहीं बोले 0 डॉट 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 0। पूरी लैंग्वेज में मत लिखना, ठीक है, डायग्राम बना लो डायरेक्ट, ठीक है, उसमें चीजें लिखी जाओ। तो देखो क्या है, यहाँ पर 3 तरह के न्यूज़पेपर की बात हो रही है, T, H और I। ये बना लो T, H, I। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H. कैसा 65 60, 25, तो टोटल है 60 people, ठीक है। It was found that 25 people are reading newspaper H. It was found that 26 people are reading newspaper T, and 26 people are reading newspaper I. सारी चीजें दी है। और क्या दिया हुआ है? 9 read both H and I, तो H intersection I दिया हुआ है 9। फिर उसके बाद 11 read both
फाइंड, बहुत कुछ बचा है। पहले नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो समझ में आया। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कितने लोग बचे हैं? कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कम से कम एक। अब सर ट्रू ऑप्शन ऐसे निकालने पे दूसरा 11 9 20 28 तो क्या क्या वैरायटी है देख लो पहले। 80 में 28 गए 20 60 8 सर एटलीस्ट वन मतलब सर यूनियन ही तो निकालना है। यूनियन मत सोचो, लॉजिकल सोचो। सोचो कितने लोग हैं टोटल कॉलोनी में? 60 लोग हैं। क्या क्या वैरायटी होगी? या तो एच पढ़ता होगा, या तो टी पढ़ता होगा, या तो आई पढ़ता होगा। एच टी टी आई आई एच पढ़ता होगा, तीनों पढ़ता होगा, या फिर कुछ भी ना पढ़ता होगा। ये हो सकता है ना? अब पूछा ये है कि कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कौन से हटा दें? ये वाले हटा देते हैं। एक पढ़ता हूँ ना कम से कम एक पढ़ते, तो कम से कम एक मतलब कि एक न्यूज़पेपर भी चलेगा, दो चलेगा, दो भी चलेगा, तीन भी चलेगा। कम से कम एक न्यूज़, जैसे कम से कम आपके 80 नंबर आए तो 80 से तो ज्यादा है। तो सर कौन से हटा दे? 60 हटा दे। 60 में से वो हटा दीजिए तो कुछ नहीं पढ़ते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं। हाँ, वो निकालना है। वो कैसे निकालना है मुझे? 52 देखते हैं। 52 टोटल। देखो एक सेकंड सर 60 लोग हैं। सातों पे जाता क्यों? तो देखो यार सब कुछ दिया ऑनलाइन। फॉर्मूला होता है क्या इसका? हाँ कुछ तो निकलेगा ना उससे। सर कुछ बच ही नहीं रहा है ऐसा। ऐसा नहीं है, देखो सीधा साधा फॉर्मूला है T यूनियन H यूनियन I। यही तो है भाई इन सब का। 60 जो है इसमें है और बाहर है कुछ, तो इस फॉर्मूले से ये निकल आएगा पूरा। आया समझ? जरूर तो जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 77 है। 80 माइनस इन तीनों को जोड़ो। 50 कैसे होगा? अरे सर 3 भी जोड़ दिया। इन तीनों को जोड़ो कितना होगा? 28 28 और प्लस का 3 कितना आ जाएगा? 52। तो 52 लोग हैं जो ये तीनों न्यूज़पेपर कुछ न कुछ तो पढ़ रहे हैं। तो कम से कम तो अगर ये 52 है तो बस यही तो आंसर, यही लोग है ना? तुम्हें बोल रहा 32 आ रहा। हमारा तो यार देखिए क्वेश्चन समझ में कम आया सर। मतलब इसमें 60 पहले से दे रखा है। सुनो देखो एक कॉलोनी में गए, ठीक है? वहां पे 60 लोग मिले आपको, आपने सर्वे किया। सर कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने न्यूज़पेपर देखा नहीं अपनी जिंदगी में। ऐसे भी थे कुछ। ऐसे भी होंगे ना, बिल्कुल। 8 है। इसमें लिखा नहीं था। लिखा नहीं है इसलिए। ठीक है ना? कुछ लोग ऐसे मिले जो एक एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ दो है, कुछ लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं, 3 दिव्यांशु जैसे पढ़ा दो। आया समझ में? अब सर मेरी बात सुनिए। हाँ। इनका सर जो तीनों का इंटरसेक्शन था 3, मतलब तीनों का मेन। अब सर और H और T का इंटरसेक्शन 11 दिया है। 11 में से 3 माइनस कर देंगे 8, तो मतलब H और T जो सर पढ़ते वो 8 आ गए। अरे सर इसमें बना ठीक है। ऊपर वाले में 8 हो गया सर। ये H T और नहीं सर, उसे सर T वाले को H मान लो। अब सर बगल में T, नीचे वाले का I। तो ये टोटल कितने हैं? 11 H और T, तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। 8। ठीक है, और बताइए। अब सर जो बगल वाला मैं कर देता हूँ तो आपकी गलती मिल जाएगी, ठीक? फिर H इंटरसेक्शन I में कितने हैं? 11 है, और ये 3 है तो ये भी 8 हो गए। H और T इंटरसेक्शन I में 8 है, ये 3 है, वो 6 आएगा सर। 6 8 में 11 है। अरे यार रुको, H इंटरसेक्शन अच्छा 9 है, 6 आएगा यहाँ पे। ऊपर तो 8 लिखा है ना? बगल में 8 आएगा, उधर भी 8 आएगा। इंटरसेक्शन है। निकाल देंगे। 5 कितना आएगा? 5 5 आ जाएगा। 5 आएगा। ओ ये गलत कर दिया। तो तुम इतना निकाल खा रहे थे, झमेले में कहा पड़ रहे हो? सीधा सब कुछ तो दे रखा है उसने। करना ही नहीं उसने। सब तो दिया ही है यार उसने कुछ। अब सर मिल गई है 5। सर इसमें जाने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ दे रखा है।
मतलब कैसे सर अब बता देना जैसे आपने करा। सब्जेक्ट नहीं पता जो आप बता। अरे यार डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। क्या है, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना ये लोग। यही तो निकालना है। इन तीनों को जोड़ दो माइनस इन तीनों को जोड़ दो सबट्रैक्ट करो, जो भी लंबा वाला फॉर्मूला होता है वही लगाना है। एक और क्वेश्चन है इसमें, देखो प्रश्न ये है, अरे the number of people who read exactly one newspaper. नहीं नंबर ऑफ लोग Who read exactly one newspaper, एक ही पढ़ते हैं। अब यहाँ से निकाल सकते हो। ये H वाले कितने हैं टोटल? 25 है। ये कितने हुए? 8 3 11 6 17। 25 में 17 8 या से 8 14 5 19 8 3 11 5 16 और T वाले कितने? 26 10 5 3 8 6 14 और I वाले कितने? 26 12 तो एग्जैक्टली 1 वाले ये 30 आंसर यही जुड़ गए सर। 30 तो ज्यादा जुड़ गया उसके चक्कर में 32 सर एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली 1 वाले हैं ना, एटलीस्ट 1 वाले नहीं। मतलब कम से कम एक से ज्यादा पढ़ सकते वो इंक्लूडेड है। अगर पूछते कि फाइंड द पीपल दोज हु रीड वन न्यूज़पेपर, इसका मतलब क्या है? रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर एग्जैक्टली नहीं लगा तो पता नहीं एग्जैक्टली ये देखो 3 वैरायटी होती है, एक तो एटलीस्ट होता है, एक एटमोस्ट होता है और एक एग्जैक्टली होता है। ये 3 चीजें हो सकती है ना। तो एटलीस्ट एटमोस्ट तो दिया रहेगा, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर को लिख सकते हैं वन न्यूज़पेपर। तो अगर वन न्यूज़पेपर लिखा हुआ है उसमें ना तो एटलीस्ट लगा है ना तो एटमोस्ट लगा है, मतलब क्या है वो? एग्जैक्टली। आया समझ में? सर अगर सर इससे पहले एटलीस्ट वाला ग्राफ से निकालें तो कैसे निकालें? ग्राफ एटलीस्ट 1 ये सब है, कम से कम एक पढ़ते हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 पढ़ते हैं या तो यूनियन निकाल दिया। अरे वही तो है फॉर्मूले से। ठीक है, आया समझ में? एटमोस्ट 1 एटमोस्ट 2। अच्छा और निकाल, मैक्सिमम 2 कितने लोग पढ़ते हैं? तो मैक्सिमम 2 का मतलब 2 1 से ज्यादा ही 0 1 2। ये लोग कितने हैं? 60 8 8 60 टोटल 60 है। 52 ये 52 है तो ये 8 है जो कुछ भी नहीं पढ़ते। यस सर। अगर पूछ लिया कि एटमोस्ट 2 ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 0 वाले भी आ जाएंगे 1 वाले भी आ जाएंगे और 2 वाले भी आ जाएंगे, तो कौन सा हट जाएंगे? 3 वाले हट जाएंगे। तो 60 में से 3 हटा दीजिए 57। अगर पूछ लिया कि those who read exactly 2 newspaper, एग्जैक्टली 2 सर इंटरसेक्शन वाले तीनों जोड़ देंगे। हाँ किस किस को? 8 से 14 5 दिया जाए। Those who read H and T but not I, 8 है। those who read H and T but not I, 9 minus 8 इसको ऐसे लिखेंगे देखो, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I डैश। इसका मतलब क्या है? आई H और T पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं और I नहीं पढ़ते हैं, तो I हटा दो।